शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम फाइनाइट ऑटोमेटा की टाइप डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक को एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की थ्योरी जो है वो हमने डिटेल के साथ देख ली है, लर्न कर ली है कि अगर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए तो हम किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। वो सारा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आज जो है हम DFA और NFA की एग्जाम्पल्स यानी कि डायग्राम बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो प्रीवियस लेक्चर है, जो थर्ड लेक्चर है, उसको लाजमी देख लें, एक मरतबा ओवरव्यू ले लें वहाँ से, ताकि इसको सीखने में यहाँ पे आसानी हो। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपके सामने। एक एग्जाम्पल है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ए, यानी कि जितने भी ए या वी हो गया, गलती से ये वहाँ पे मैंने वी स्ट्रिंग लिख दिया, जितने भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं ए के ऊपर मुश्तमिल किसी भी लेंथ के, और उसके अंदर नल स्ट्रिंग भी आ रहा हो, तो आपने वो लैंग्वेज जनरेट करनी है कि उसके अंदर सारे के सारे वी से रेलिवेंट जो स्ट्रिंग्स हैं किसी भी लेंथ के वो सारे के सारे आ जाएं, यानी कि कंप्लीट लैंग्वेज जो वी के ऊपर, वी अल्फ़ाबेट के ऊपर मुश्तमिल हो, वो लैंग्वेज जनरेट करनी है। तो इसको जब डिस्ट्रक्टिव वे से जनरेट कराएंगे तो ये तो इसका नल स्ट्रिंग है, और ये V1 V2 टाइम V3 टाइम V4 टाइम V5 एंड सो ऑन। तो ये देखिए सारे के सारे हर लेंथ का जो स्ट्रिंग है यहाँ पे आ रहा है, ये इसका डिस्क्रिप्टिव वे हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका दूसरे नंबर पे हम बनाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हमेशा बात याद रखना कि जहाँ पे नल स्ट्रिंग की बात हो जाए तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्लीन स्टार्क लेयर की प्रॉपर्टी यानी कि स्टैटिक लग रहा है, और स्टैटिक की वैल्यू जब 0 होगी तो मशीन क्या है, नल स्ट्रिंग को जनरेट करेगी, यानी कि आपका डेल जो है कुछ भी रीड नहीं होगा, वो आपका नल स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे क्या सिंपल करना है, वी के ऊपर स्टैटिक या ए के ऊपर आप क्या लगा दें, स्टैटिक लगा दें। ठीक है, यहाँ से गलती से मुझसे ए लिखा गया है, चाहे आप वी कर लें या ए कर लें, तो स्टैटिक लगा देंगे तो ये आपकी ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन इस पूरी लैंग्वेज को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का फ़ायदा है कि ये हमारी स्पेस जो है और हमारा टाइम जो है वो बचा लेता है। अगर आप ये लिख दें तो इसका मतलब भी यही है। अब चलते हैं इसका DFA की तरफ कि इसका जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसा बनेगा। तो सिंपल, सबसे पहले आपकी क्या होगी, इनिशियल स्टेट माइनस, यहाँ से मशीन ट्रांजिशन निकली, मशीन ने जब उसकी वैल्यू हुई 0 तो उसने कुछ भी नल स्ट्रिंग को क्या किया, रीड किया, तो यहाँ पे आपका नल स्ट्रिंग आ गया। फिर दोबारा चली, जब स्टैटिक की वैल्यू 1 हुई तो मशीन ने क्या रीड किया, एक मरतबा वी। फिर जब दूसरी मरतबा चली, जब स्टैटिक की वैल्यू 2 हुई तो 2 टाइम वी, एंड इसी तरह आपका ये एग्जीक्यूट होता जाएगा, मशीन आपकी ये डिस्प्ले करती जाएगी स्ट्रिंग। और ये प्लस का साइन जो है ये आपकी फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो माइनस का साइन है ये आपकी इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि देखें एक ही स्टेट पे जो है आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट भी उसी स्टेट पे है। ये जो चीज़ है ना, अभी ये ट्रांजिशन एक ही जगह पे इनिशियल और एक ही जगह पे आपकी फाइनल स्टेट, ये अभी आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फिनोमेना है ये। ठीक है, दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेग्मा पीछे डेफिनेशन के अंदर 5 टपल्स जो बताए थे, ये आपका इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है कि इनपुट्स इसके अंदर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ए एंड बी। लैंग्वेज जनरेट करनी है कि उसके अंदर ए और बी वाले सारे, यानी कि यही स्टेटमेंट है, यही कंडीशन है कि सारी लेंथ वाले जो है और नल स्ट्रिंग भी इंक्लूड है, वो सारे के सारे ही आ जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, नल स्ट्रिंग है ए बी ए बी बी ए बी बी ए एंड सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट लैंग्वेज। इनफाइनाइट लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस होती थी, जब आप उसके ऊपर लूप लगा देते थे या आप उसके ऊपर स्टैटिक लगा देते थे। स्टैटिक का मतलब नल स्ट्रिंग के साथ ही इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट होती है। तो A प्लस बी आपका ये लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट इसका DFA बनाते हैं। DFA क्या होगा, सिमिलरली पहली वाली एग्जांपल की तरह ही होगा, यही इनिशियल, यही फाइनल स्टेट, यही ट्रांजिशन, मशीन ने A रीड किया और फिर उसके बाद दूसरी ट्रांजिशन निकली, और दूसरी मरतबा जब मशीन चली तो वो B भी रीड कर सकती है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। जब ये स्टैटिक की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब क्या है, नल स्ट्रिंग इसने रीड किया। जब ट्रांजिशन चली
ट्रांजिशन निकली, यहाँ पे मशीन दूसरी टाइम चली तो मशीन इधर से ए भी रीड कर सकती है या बी भी रीड कर सकती है। तो मशीन ने क्या रीड किया, ए रीड किया, यानी कि स्टार की वैल्यू जब 1 हुई और इसके बाद जब दूसरी मरतबा चली तो मशीन ने यहाँ से बी रीड कर लिया, तो ये देखिए बी आ गया। जब स्टार की वैल्यू 2 हुई तो इसका मतलब ये है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो मशीन जब फर्स्ट टाइम चली तो मशीन ने इधर से ए उठा लिया और उधर से भी ए उठा लिया, डबल ए स्ट्रिंग जनरेट हो गया। फिर मशीन जब दूसरी मरतबा चली इधर से बी उठा लिया, दोनों में से एक उठाना है ना, प्लस का मतलब है और, तो इधर से मशीन ने बी उठा लिया, उधर से भी मशीन ने बी उठा लिया, डबल बी आ गया। थर्ड टाइम जब चली, सेकंड टाइम में फिर से जब चली उसमें से इधर से मशीन ने ए उठा लिया और उधर से मशीन ने फिर से बी उठा लिया, तो ए बी आ गया। फिर चली मशीन, उसने इधर से बी उठा लिया, उधर से ए उठा लिया, बी ए आ गया, एंड सो ऑन। इसी तरह से स्टैरिक की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये इसका क्या है, 2 ट्रांजिशन, एक ए की और एक बी की, ये आपका DFA है। और इसके बाद नेक्स्ट इसका एक और तरीके से भी ये बन सकता है, सिंपल आप एक ट्रांजिशन ही लगा दें और उसके ऊपर A, B लिख दें तो वो भी आपका यही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर सेगमा AB अल्फ़ाबेट्स इनपुट को यूज़ करके आपने एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करनी है जिसके अंदर हर वर्ड या आपका हर स्ट्रिंग जो है उसके अंदर डबल ए लाजमी होना चाहिए हर। तो ये कैसी होगी लैंग्वेज, डिस्ट्रक्टिव वे से इसको ज़रा देखते हैं ड्रा करके। डिस्ट्रक्टिव वे से ये इस तरह की लैंग्वेज होगी, ये देखें, डबल ए बी डबल ए बी, ए बी डबल ए बी, बी ए बी डबल ए बी। तो इसमें देख रहे हैं कि आप हर स्ट्रिंग जो है लैंग्वेज का उसके अंदर डबल ए लाजमी है एक साथ, मतलब कि ए जो है, डबल ए जो है हर स्ट्रिंग में आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसी कंडीशन को इम्पोज कर रहा है। तो ये इसका डिस्क्रिप्टिव वे हो गया। अब इसका भाई रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है? इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है सिंपल डबल ए और इसके साथ में जो है ए प्लस बी होल के ऊपर स्टैरिक और इधर से ए प्लस बी होल के ऊपर स्टैरिक। अब इसको ज़रा मैथमेटिकली मैं आपको इस एक्सप्रेशन के साथ बताता हूँ कि क्या वाकई ये जो स्ट्रिंग है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एक्सेप्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं। ये भी मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास है एक एग्जांपल। सबसे पहले देखें कि जब हमारे पास जो स्टैरिक की वैल्यू है वो क्या है, जब स्टैरिक की वैल्यू मेरे पास 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, मशीन इसे कैसे रीड करेगी। स्टैरिक की वैल्यू जब 0 होगी तो इसका मतलब ये है, हाँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है जब स्टैरिक की वैल्यू 0 हुई तो ये स्टैरिक की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब ये लैंग्वेज जनरेट होगी यहाँ पे तो आपका क्या आएगा, डेल ही आएगा। सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, आपका डेल नल स्ट्रिंग आ जाएगा और इनके बिटवीन जो है वो डबल ए लाजमी ही आएगा और इधर से आपका क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास जो स्ट्रिंग बन के आएगा, डेल को क्योंकि बिल्कुल मशीन क्या कर देगी, इग्नोर कर देगी, ठीक है, क्योंकि इसको बीच में से 2 अल्फ़ाबेट्स मिल रहे हैं डबल ए वाले, तो ये वाली डबल ए वाली जो आउटपुट है वो जनरेट कर देगी, यानी कि आपका यहाँ पे मशीन डबल ए को क्या करा देगी, प्रिंट करा देगी। ये आपका पहला स्ट्रिंग होगा, मशीन की तरफ से इसको रीड करेगी, ठीक है। अब चलते हैं, जब नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 जब होगी तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक पुट हो जाएगा 1। तो 1 इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगी, कौन कौन से इसमें से स्ट्रिंग जनरेट होंगे देखें। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे है 1, तो हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया है ए प्लस बी। मशीन यहाँ से क्या ले सकती है, मशीन इधर से ए को रीड कर सकती है, ए को रीड कर लिया मशीन ने, इन दोनों में से एक ही ले सकेगी ना, ए या बी। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से मशीन ने ए को रीड कर लिया, ये डबल ए जो साथ आएगा ही आएगा, ये डबल ए भी आ गया। और इधर से भी क्या मशीन ने रीड कर लिया, ए प्लस बी में से चलें कहते हैं कि ए ही रीड कर लिया, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए 4 टाइम आपका आ गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखें आप डबल ए जो है वो एक साथ लाजमी है, ठीक है। एक स्ट्रिंग हमारा ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। फिर दोबारा मशीन ने इधर से रीड किया, यहाँ से मशीन ने समझ लो कि इस एक्सप्रेशन से मशीन ने बी रीड कर लिया और उसके बाद जो है इस वाले एक्सप्रेशन, ये तो ऑटोमेटिकली मशीन रीड करेगी ही, ठीक है ना। तो मशीन ने ये यहाँ से बी को रीड कर, डबल ए को रीड कर लिया और इधर से मशीन ने क्या उठा लिया, सपोज कर लो ए प्लस बी में से यहाँ पे मशीन ने
बी उठा लिया, तो हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग बी डबल ए बी आ गया। तो ये देखें यहाँ पे बी डबल ए बी, ये डबल ए इसके अंदर लाजमी आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास बी डबल ए और डबल ए जो हैं ये दोनों मौजूद हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, आप देख सकते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें से क्या है, मशीन क्या कर सकती है, इधर से उसने मशीन ने और कौन सा पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकता है ये देखते हैं। इसके अलावा जो है हमारे ये स्ट्रिंग्स भी मशीन जनरेट करवा सकती है, लेकिन हमने लैंग्वेज में क्या है ये शो नहीं करवाए हुए, जस्ट ये भी हो सकते हैं, ये भी मशीन जनरेट कराएगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव वे में ये मैंने नहीं डिस्प्ले किए हुए, लेकिन ये भी हमारे स्ट्रिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट, जब इसकी वैल्यू स्टैटिक की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 2, तो तब एक्सप्रेशन हमारा कैसा होगा। हाँ जी, तो ये देखिए हमारे पास जब स्टैटिक की 1 वैल्यू थी तो ये वाले स्ट्रिंग जनरेट हुए। अब जब स्टैटिक की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये है कि 2 टाइम ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला भी 2 टाइम एक्सप्रेशन। मशीन जब इसको रीड करना शुरू करेगी तो सपोज कर लो मशीन ने इधर से उठा लिया b, ठीक है, और मशीन ने इस एक्सप्रेशन से भी उठा लिया b, और ये डबल ए आपका वैसे ही एज इट इज आएगा, और यहाँ से मशीन ने उठा लिया क्या आपका सपोज कर लो कि इधर से मशीन ने भी बी उठा लिया और इस एक्सप्रेशन से भी मशीन ने बी उठा लिया, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग जो है ये जनरेट हो गया। हम सिर्फ अपने जो डिस्ट्रिक्टिव वाले में जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसी को देखते हैं, ए बी डबल ए बी, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्टिव वे में ये आपके स्ट्रिंग्स हैं, इसको देखते हैं। अब इस वाली ट्रांजिशन को पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन ये वाला हमारा जो है स्ट्रिंग कब जनरेट होगा, कब जनरेट होगा, क्योंकि ए बी डबल ए बी जब जो है यहाँ पे स्टैटिक की वैल्यू क्या होगी, जस्ट 1 होगी, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम था ना, यहाँ पे 1 होगी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये वाला जनरेट होगा ए बी डबल ए बी। तो कैसे, ये देखें मशीन ने इधर से रीड किया ए, ये मैं लिख लेता हूँ, मशीन ने किया रीड ए और इधर से मशीन ने रीड किया बी इस वाले स्ट्रिंग से, और ये डबल ए जो है वो एज इट इज आएगा डेफिनेटली, और यहाँ से मशीन ने क्या रीड कर लिया, हमारे स्ट्रिंग में लास्ट क्या है बी, मशीन ने यहाँ से क्या रीड कर लिया बी, ये आ गया बी। तो ये मशीन ने सक्सेसफुली हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो ये तरीकाकार हो गया। नेक्स्ट हमारे पास और स्ट्रिंग नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग है कि बी ए बी डबल ए बी, यानी कि ये देखें यहाँ पे हमें स्टैटिक की यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 3 टाइम होगी, स्टैटिक की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे स्टैटिक की वैल्यू जब 3 होगी और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या 1 ही होगी, तब ये हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करेगा। तो हमारे पास क्या है, मशीन ने फर्स्ट टाइम मरतबा देख लेते हैं इस वाले को स्ट्रिंग को, बी ए बी, यानी कि मशीन ने इधर से क्या रीड किया, इस वाले से बी रीड कर लिया और यहाँ से क्या रीड कर लिया ए रीड कर लिया, इसमें से सॉरी मशीन ने इधर से ए रीड कर लिया, और यहाँ पे क्योंकि ऊपर एक्सप्रेशन के ऊपर स्टैटिक की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे एक और हमें ए प्लस बी लगाना होगा, ये बी लगा दिया और यहाँ पे हम लगा देते हैं बी ए बी, और बाद में डबल ए एज इट इज आएगा, और लास्ट में जो है हमारे पास स्ट्रिंग में क्या है बी ए बी डबल ए बी आ गया। तो ये हो गया। तो भाई यहाँ पे आपने देख लिया कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हमारे उधर डिस्क्रिप्टिव वे में जो लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स हैं उन सबको ये एक्सेप्ट कर रहा है सक्सेसफुली। तो ये हमारा क्या है वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो दिस इज द दिस स्ट्रिंग और वर्ड्स आर द पार्ट्स ऑफ दिस लैंग्वेज एंड सो ऑन। इसी तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है। अब जो है
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके DFA की, कि इसका DFA जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, ये तो हमने सेटिस्फाई हो गए हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए बिल्कुल जो है वैलिड है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो DFA है वो हमारा जो है वो कैसे बनेगा। क्या वो जो स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पे जनरेट किए थे रेगुलर एक्सप्रेशन के, क्या उसको फुलफ़िल करेगा जो बनेगा या नहीं करेगा, उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम टेस्ट भी करेंगे बना के। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपने जो आपका कम लेंथ वाला जो स्ट्रिंग होगा वहाँ से आपने डायग्राम बनाना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले इसमें AA को रीड करवाते हैं। मशीन ने इनिशियल स्टेट से चली और A जो है उसको रीड किया और नॉर्मल स्टेट पे आई। फिर उसके बाद मशीन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, फिर मशीन ने वहाँ से इस स्टेट से फिर ट्रैवल किया और A को रीड किया, और अब जो है AA जो है हमारा वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे पूरा मिल रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी फाइनल स्टेट होगी। तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, ये हमारी फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रिंग को, नेक्स्ट स्ट्रिंग आपका कौन सा है, BAAB। अब B तो हमने अभी तक रीड नहीं करवाया, तो B हम रीड करवाते हैं। B को ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम स्टार्ट पे ही B को रीड करवा लेते हैं। तो यहाँ से ये मैंने स्टेट्स को नाम दे दिए पहले। स्टेट्स को, ये आपकी इनिशियल, ये आपकी नॉर्मल स्टेट और ये आपकी फाइनल स्टेट होगी। तो अब उसको B को रीड करवाते हैं। ये यहाँ पे लूप लगा के मैंने B को रीड करवा लिया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट मशीन ने B रीड किया। फिर उसके बाद ये A रीड करके स्टेट नंबर 2 पे पहुंच गई। फिर यहाँ से A को रीड किया और स्टेट नंबर 3 पे, ये देखिए BAA यहाँ पे रीड हो चुका है। अब रह गया B। तो B के लिए हम क्या है, यहाँ से एक और लूप लगा के, इटसेल्फ लूप लगा के, ये जो B की जो अल्फ़ाबेट है इसको भी रीड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है मशीन ने इस वाले स्ट्रिंग को भी रीड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग पे। नेक्स्ट स्ट्रिंग में क्या है हमारे पास, ABAAB। मशीन यहाँ इनिशियल से चली, A रीड किया, 2 पे आई, 2 स्टेट पे। फिर यहाँ से चली, A रीड किया, लेकिन आगे तो यहाँ पे B है, लेकिन यहाँ पे तो B कोई है ही नहीं। फिर यहाँ से एक और स्टेट लेते हैं, वो इस हिसाब से लेनी है कि आगे वाले जो 2 A हैं वो भी हमारे रीड हो। तो यहाँ से एक और ट्रांजिशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रांजिशन निकाली और यहाँ से मशीन ने B रीड किया। ठीक है, और जो है आपकी कहाँ पे आ गई, इस इनिशियल स्टेट पे दोबारा आ गई। लेकिन यहाँ पे भी B रीड किया, अभी AA हमारा रहता है। मशीन फिर यहाँ से चली, A को रीड किया, स्टेट नंबर 2 पे आ गई नॉर्मल स्टेट पे। फिर मशीन ने यहाँ से A को रीड किया और यहाँ पे फाइनल स्टेट नंबर 3 पे आ गई। और अब तक यहाँ पे क्या है, हमारे AA तक, ABAA तक जो अल्फ़ाबेट्स है वो रीड हो चुके हैं। और लास्ट में B, यहाँ से लूप वाला जो B है वो दोबारा से यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और मशीन ने B को भी रीड कर लिया और पूरे का पूरा स्ट्रिंग जो है आपका वो जनरेट हो गया। अब चलते हैं BAAB को रीड करा के देखते हैं। इसके लिए हमारा पहला B काम आएगा स्ट्रिंग के पहले B के लिए, फिर आगे A के बाद फिर B आ रहा है। फिर ये मशीन दोबारा से 2 स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ जाएगी और वहाँ से A को रीड करेगी और फिर आगे दूसरे A को और लास्ट में B को रीड किया और यहाँ पे उसने अपनी एग्जीक्यूशन एंड कर दी। तो ये देखें, ये जो स्ट्रिंग्स थे ये यहाँ पे सारे के सारे इससे DFA के थ्रू यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। और फाइनली आपने देखा कि इनके अंदर क्या है, AA आ रहा है। नेक्स्ट अब हमने DFA को देखना है कि क्या हमारा ये DFA ठीक है। इसके लिए 2 रूल्स का फुलफिल होना लाजमी है। पहला क्या है कि इनपुट में जितने अल्फ़ाबेट होंगे हर स्टेट से उतनी ही ट्रांजिशंस निकलनी चाहिए या निकलेंगी।
अब इनपुट में हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स थे, ये देखिए 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे थे इनपुट में, ए एंड बी। तो हर स्टेट से उतनी ही ट्रांजिशन निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। तो हर स्टेट से जो ट्रांजिशन है वो भी कितनी निकलनी चाहिए, 2 निकलनी चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारे पास 2 है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या 2 निकल रही हैं, या पहले दूसरा रूल देख लें। दूसरा रूल ये देखते हैं, दूसरा ये है कि हर स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का हिस्सा है, कहता हर स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का हिस्सा होगा वो DFA एक्सेप्ट करेगा। वो ये वाली डायग्राम उसको क्या करेगी, हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, वरना क्या करेगा, वो रिजेक्ट करेगा। कोई और इसकी जगह पे होगा, उसको मशीन ये रिजेक्ट करेगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं पहले रूल के अकॉर्डिंग कि क्या जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उतनी ही हमारे यहाँ पे हर स्टेट से ट्रांजिशंस निकल रही हैं। चलें ठीक है, देखते हैं। पहले से एक तो बी वाली ट्रांजिशन होगी और एक ये वाली ट्रांजिशन होगी, 1 और 2, ये 2 ट्रांजिशन निकल गई। ठीक है, तो ये हमारी पहली ये इनिशियल स्टेट वैलिड है इस टाइम। फिर उसके बाद नॉर्मल स्टेट को देखते हैं। नॉर्मल में एक तो ये वाली ट्रांजिशन निकल रही है और दूसरी ये वाली ट्रांजिशन निकल रही है। तो अब ये भी हमारी क्या है, ये भी वैलिड है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरे पे हमारे पास क्या है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे स्टेट है और मशीन ने बी को रीड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ है। अभी हमारा DFA बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसके लिए क्या है, इस लैंग्वेज के अंदर एक और स्ट्रिंग ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे BA है। अब यहाँ पे अगर एंड में B की जगह जो है मशीन, जिस तरह से यहाँ पे है, ये एंड में जो B है इसकी जगह मशीन क्या करवा लेती है, A को रीड कर लेती है, या है ना बीच में। तो यहाँ पे मशीन ने फर्ज कर लो क्या रीड कर लिया, A रीड कर लिया। तो अब इस सिचुएशन में कैसे रीडिंग हो, अब ये करके देखते हैं। मतलब कि बताने का इस तरह की लैंग्वेज, यानी कि ये स्ट्रिंग भी हो जाए बीच में। तो अब देखें, इसको रीड करा के देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस पूरे को रीड करवाते हैं। यहाँ पे देखें, मशीन ने B को रीड किया, फिर मशीन ने A को रीड किया, फिर मशीन ने यहाँ से B को रीड किया, दोबारा इस स्टेट पे इनिशियल पे आ गया, फिर मशीन ने A रीड किया, फिर मशीन ने A रीड किया, लास्ट में A है। अब लास्ट में जो B है इसके साथ एक और ट्रांजिशन निकाल देनी है हमने, कौन सी, सिंपली यहाँ पे हमने वो A वाली ट्रांजिशन जो है निकाल देनी है। ये देखिए, अब यहाँ से भी 2 ट्रांजिशन निकल रही हैं। अब जो हमारी जो बिल्कुल ये रियल मशीन बनी है, बिल्कुल करेक्ट हमारे पास ये वाला मशीन का मॉडल बन गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे जो है इसका NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा बनाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। वो कैसे बनेगा, आइए वो देखते हैं। तो जो NFA जो है वो इससे भी आसान है, क्योंकि उसमें जो ये जो रूल्स है ना, ये बिल्कुल भी इनको फॉलो नहीं किया जाता। सिंपली आप कोई भी पाथ यूज़ करके आप अपनी जो है इनपुट जो है वो रीड करा सकते हैं। वो जैसे अभी हम कोई एग्जांपल करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। एक और ज़रा हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। कंसिडर द लैंग्वेज DFA, कंसिडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 हैविंग डबल ज़ीरोस और डबल वंस। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, बाइनरी मशीन लैंग्वेज से रेलिवेंट ही ये हमारी एक एग्जांपल आ गई है। इसमें उन्होंने कहा ये है कि आपने लैंग्वेज जनरेट करवानी है। ये 2 इनपुट्स हैं यहाँ पे, अल्फ़ाबेट्स है 0 1 हैविंग डबल ज़ीरो। हर स्ट्रिंग के अंदर या तो डबल ज़ीरो आए या डबल वन आए, ये लैंग्वेज जनरेट करवानी है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव वे से देख लेते हैं कि ये कैसी मतलब की लैंग्वेज होगी। इसमें इस तरह से स्ट्रिंग्स होंगे सारे, 00 11 0 डबल 1 0 0 ट्रिपल 1, यानी कि डबल 1 तो है ना इसके अंदर, 1 0 0 0 1 00 1 1 0 1 0 0। तो इस तरह के ये देखिए, आपको हर एक के अंदर या तो डबल 1 या आपको डबल 0 जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल वैसे ही आपका शुरू में वो जिस तरह A+B का होल के ऊपर स्टैरिक, यहाँ पे 0 + 1 और इधर भी 0 + 1 हो, इनका स्टैरिक, और बीच में 00 + 11, या तो 00 उठाएगा या 11 उठाएगा। अब ये लैंग्वेज है। अब इसको ज़रा हम मैथमेटिकली करके देख लेते हैं। जब हमारे पास स्टैरिक की वैल्यू होगी 0,
तो जाहिर सी बात है मशीन क्या नल स्ट्रिंग इधर से भी उठा लेगी। सपोज कर लो कि इधर से मशीन ने उठा लिया 00 और इधर से भी आपका जो नल स्ट्रिंग है वो ही आएगा। तो हमारे पास इसी तरह दूसरी मरतबा फिर मशीन चली, मशीन ने इधर से क्या उठाया, मशीन ने डेल उठाया। अब इन दोनों में से मशीन क्या उठा सकती है, 11 उठा लिया और यहाँ पे क्या आ गया आपका वही डेल दोबारा आ गया। दोबारा जब नीचे से ये स्ट्रिंग्स जो हैं इन डेल को जो है इनको इग्नोर कर दिया जाएगा, आपका जस्ट 00 और 11 ये आपके स्ट्रिंग्स जनरेट हुए हैं पहली दफ़ा जब मशीन आपकी चली है। ठीक है, जब आपका जो वैल्यू थी स्टैटिक की वैल्यू 0 रखने पे। अब जब स्टैटिक की वैल्यू होगी 1 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी देख लेते हैं कि मशीन जब भी हमारा डेटा को करेगी रीड तो कैसे करेगी रीड। अब ये जो डेल है इसको तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ख़त्म। हाँ, मशीन फर्स्ट टाइम चली तो मशीन ने सपोज कर लो यहाँ से मशीन ने उठा लिया 0 और मशीन ने इधर से भी समझ लो कि 0 ही उठा लिया और इन दोनों में से मशीन ने क्या उठा लिया हमारा, तो मशीन ने इधर से क्या उठा लिया, सपोज कर लो इधर से फिर से 0 उठा लिया। ये भी हमारा पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकता है, या हमारे पास ये भी पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकता है। मशीन ने इधर से उठा लिया 0, इस साइड से उठा लिया मशीन ने 0 और इधर से भी उठा लिया समझ लो कि 11 उठा लिया और इधर से भी क्या उठा लिया, इधर से 0 उठा लिया। ठीक है, और इसी तरह से मशीन इधर से क्या 1 उठा सकती है और इधर से भी मशीन ने 0 उठा लिया। ठीक है, और इधर से यानी कि 00 उठा लिया और इधर से मशीन ने 1 उठा लिया। तो इस तरह के हमारे जो सारे के सारे जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या है जनरेट हो रहे हैं हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप बेशक ट्राई कर लीजिए, ये सारे के सारे जो हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो जो है हमारे इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है वो जनरेट हो गए। चलिए इसे प्रैक्टिकली अब देख लेते हैं फाइनाइट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए। सबसे पहले इनिशियल स्टेट हमारी ये मैंने स्टेट्स बना ली हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले हमने मिनिमम जो लेंथ वाला स्ट्रिंग है उसको मैंने रीड करवाना है यहाँ पे। तो मिनिमम क्या है 00 है, तो इनिशियल से चली मशीन ने क्या रीड किया 0 रीड किया और फाइनल पे पहुँची ये उसने 00 रीड कर लिया, फाइनल पे जाके एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दी। यानी कि देखें एक्स अभी इसके अंदर भी एक नॉर्मल स्टेट यूज़ हो रही है, 0 रीड किया 0 00 रीड कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह मशीन ने क्या है 11 रीड कराना है। अब यहाँ से एक और ट्रांजिशन निकली, W नॉर्मल स्टेट में आई, यहाँ से मशीन ने 1 रीड किया और इधर से भी मशीन ने 1 रीड किया और ये आपका ये 11 जो है वो जनरेट हो गया। अब 0 को क्या करवाना है, ये जनरेट करवाना है। अब देखिए 0 हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे है, मशीन रीड कर रही है लेकिन आगे 1 नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक और यहाँ से ट्रांजिशन निकालते हैं। मशीन यहाँ से करेगी आपका 1 रीड और आगे से ये वाला 1 रीड किया, 011 हो गया और लास्ट में यहाँ पे एक लूप लगा देंगे तो मशीन ने यहाँ से क्या रीड कर लिया 0 रीड कर लिया। ओके, नेक्स्ट अब जो है हम 011 को रीड करवाते हैं मशीन से। ये वाला स्ट्रिंग रीड कैसे होगा, यहाँ से मशीन ने 0 को रीड किया, X से Y नॉर्मल स्टेट पे आई, फिर वहाँ से फिर मशीन ने यहाँ से 1 रीड किया और 1 फिर से यहाँ से W पे आई, W से फिर ट्रांजिशन निकली 1 रीड किया और Z पे आ गई, 011 बन गया और लास्ट में क्या है एक यहाँ पे और बन जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे मशीन जो लास्ट में 1 रीड किया तो ये देखें इस तरह से हमारा 011 जो है वो जनरेट हो गया। अब 1000 को स्ट्रिंग जो है या वर्ड हमारा जो है ये जनरेट करवा के देते हैं कि जनरेट करती है मशीन के नहीं। इनिशियल स्टेट से चले 1 रीड किया, ठीक है, लेकिन आगे हमें 0 चाहिए, लेकिन 0 के लिए हमें एक यहाँ से ट्रांजिशन लेना पड़ेगी। ये 0 हमने रीड कराने के लिए यहाँ से ट्रांजिशन ले ली और Y पे चले गए। अब Y से फिर वहाँ से 0 को रीड करेंगे और लास्ट में जाके फिर से 0 को रीड कर लेंगे तो 1000 जो है हमारी रीड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट 01001 जो है ये स्ट्रिंग जो है ये जनरेट करवाते हैं DFA से, क्या ये करता है कि नहीं करता।
01001। तो सबसे पहले मशीन ने यहाँ से 0 को रीड किया। 0 को रीड करने के बाद मशीन ने Y स्टेट से को ट्रांजिशन निकली और वो W पे गई, 1 रीड किया। और यहाँ से मशीन ने फिर जो है 0 को रीड करने W से Y तक ट्रैवल किया, फिर 0 1 0 हो गया, फिर यहाँ से 0 को रीड किया मशीन ने, ये 00 रीड हो गया, और लास्ट में जो है लूप पे 1 को रीड किया और अपनी फाइनल स्टेट तक पहुँच गई। ये स्ट्रिंग भी सक्सेसफुली जनरेट हो गया। और लास्ट में है तो ये इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो अब लास्ट में जो है 101 000 जो है, इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से मशीन इनिशियल स्टेट x से मशीन आए y पे, 0 रीड किया, वहाँ से 1 को रीड करने के लिए y से आ गई w पे, यहाँ से मशीन ने 1 रीड किया और फिर यहाँ से मशीन चली और 0 को रीड करके y पे पहुँच गई, और y से फिर 0 को रीड करके z पे आ गई, और जो है नेक्स्ट आगे फिर से 0 को इटसेल्फ यहाँ पे लूप के ज़रिए 0 को रीड किया और अपनी फाइनल स्टेट पे ये वाला स्ट्रिंग जो है जनरेट कर दिया। तो अब यहाँ पे इसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये DFA हमारा ठीक है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो देखें ज़रा, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, यहाँ पे 2 ही, हमारे पास लेटर 2 ही इनपुट्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, 0 और 1, ठीक है। तो हर स्टेट से जो ट्रांजिशंस हैं वो भी हमारी 2 निकलनी चाहिए। तो देखें एक्स स्टेट के ऊपर 2 ट्रांजिशंस निकल रही हैं, बिल्कुल निकल रही है, एक ये और एक ये। वाई स्टेट्स नॉर्मल जो स्टेट है इससे हमारी निकल रही हैं, बिल्कुल निकल रही हैं। एक ये 1 को रीड वाली करने वाली ट्रांजिशन और दूसरी ये 0 को रीड करने वाली निकल रही है। फिर उसके बाद हमारे पास जी जो है, जी के ऊपर W के ऊपर 2 ट्रांजिशंस निकल रही हैं कि नहीं निकल रही, बिल्कुल निकल रही हैं, एक 1 वाली और एक ये 0। और यहाँ पे जो फाइनल स्टेट 0 है यहाँ पे 2 निकल रही हैं, बिल्कुल निकल रही हैं 0 और 1 वाली। तो ये जो हमारा DFA ये बिल्कुल ठीक है। ये जी आज की इस वीडियो की आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, और बहुत ही ये अहम एग्जाम्पल है कि यूज़ ऑफ डेड स्टेट। डेड स्टेट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? अब तक जो है हम नॉर्मल स्टेट और इनिशियल फाइनल स्टेट को ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हम डेड स्टेट को देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंग्वेज आ जाती है कि आपने एक फाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करनी है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को जनरेट करे, यानी कि ए स्ट्रिंग, ए ही उसके अंदर इनपुट है और ए ही वो क्या करे, सिर्फ ए जनरेट करे। तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? साइड सी बात है ए ही होगा। और DFA उसका कैसे बनेगा? DFA देखें ज़रा, DFA में सबसे पहले इनिशियल स्टेट आ जाएगी, ये मैं दूसरा सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से एक ट्रांजिशन निकलेगी जो कि ए को रीड करके फाइनल स्टेट तक पहुँचेगी, अपने डेस्टिनेशन तक। अब देखिए DFA का ये असूल है कि जितने आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे उतनी ही ट्रांजिशन हर स्टेट से निकलनी चाहिए। इनिशियल से तो एक निकल गई, लेकिन फाइनल पे हमारा एक ए स्ट्रिंग भी जनरेट हो गया, लेकिन फाइनल पे भी तो एक हमें चाहिए होगी ना, कि जो हमारे इस रूल्स को सेटिस्फाइड करे। तो यहाँ से फिर एक और स्टेट जो है, ट्रांजिशन जो है वो निकाल ली जाती है, ठीक है ना, और जो कि आपके ए को, मतलब कि इनको रीड नहीं कर रही होती, वो सिर्फ और सिर्फ इन रूल्स को फिल करने के लिए ये और स्टेट ली जाती है। तो इसे हम कहते हैं डेड स्टेट, जो हमारे क्या है, हमारे इनको रूल्स को फॉलो करने के लिए, अपने रूल्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये है डेड स्टेट, ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमारी जो हमारे मतलब कि समझ लें कि तरीक़ाकार पे भी कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है ना, जो हमारे रूल असूलों कवानीनों ज़वाबित है उसके ऊपर भी फ़र्क ना पड़े। ये है, देखिए यहाँ पे भी एक, लेकिन ये इस्तेमाल में नहीं है। यानी कि आपने अक्सर रियल मशीन्स भी देखी होंगी, उसमें बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट्स भी होते हैं
जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन वो लगे हुए होते हैं, तो आप इसको भी वैसे ही एज्यूम कर लें, ठीक है। सो आई होप सो कि ये आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो काइंडली आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक ही बात और सारे फेलोज़ के साथ आप ये शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।